यहां पर यह बड़ा विषय है कि अगर याकूब इस काबिल दुनिया में गिना गया कि उसका नाम बाइबल में लिखा जाए और कहा जाए दुनिया उसको जाने, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, उसका एक ही कारण था, वो था अपने आप को सुधार कर परमेश्वर के साथ राइट चलना। सोचो अगर याकूब अपने आप को सुधार कर राइट परमेश्वर के साथ चला तो उसके नाम से परमेश्वर जाना जाता था उस जमाने में। और परमेश्वर ने याकूब को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो। कंटिन्यू बात हो रही, जैसे प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया है, कंटिन्यू उसमें चलने का मतलब दुनिया के सामने तुमने प्रकट कर रहा है कौन है तुम्हारा प्रभु, कौन है इस दुनिया का मालिक। दलेरी से कहो वो परमेश्वर है, जीवित है, मुर्दों में जिंदा हुआ, उसने रची है दुनिया, पापों से क्षमा उससे, वो उद्धार करता है, मोक्ष उससे, पाप से छुटकारा उससे, अनंत जीवन उससे। खुदा तुम्हें बड़ी बरकत दे चुका है, आशीष दे चुका है। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, शरीर में और आत्मा में खड़े रहो खुदा के साथ, सीखने के लिए, समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मेरा विश्वास है आज तुम पहले से भी ज्यादा आगे बढ़ोगे। आज तुम्हारा वो स्टेप जो पहले था उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होगा परमेश्वर के साथ। आमीन। आंखें बंद करो और प्रार्थना करो वचन के लिए। प्रेम में जाओ और बोलो परमेश्वर को कि परमेश्वर तेरा पवित्र कलाम, जीवित वचन जो हम सुनने जा रहे खुदाबंद, वो जीवन का वचन है, वो जीवन की बातें खुदा मेरे मन को खोल, ताकि परमेश्वर आज तेरा वचन जो आप चाहते हो वैसे मुझसे आज बात करो। कहो परमेश्वर मेरी दुविधा को दूर करने के लिए, या मेरे जीवन में जो भी चल रहा है आप जानते हो, आज ऐसे बात करो ताकि मुझे लगे डायरेक्ट परमेश्वर आपने मुझसे बात की है, ताकि मैं बढ़ूं, आप में चलूं। ऐसा आप मेरे साथ कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। तो आप अपना टाइम मत खराब करना संसार की वीडियोस में, इधर उधर के कामों में। आप हमेशा वचनों को सुना करो, क्योंकि हमारा जो जीवन है सिर्फ परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन आज जो हम वचन सीखेंगे उससे हम, जो परमेश्वर का वचन है वो हमेशा हमें परमेश्वर के साथ तैयार करता है। हम परमेश्वर के साथ चलें, ये बड़ा विषय है, ताकि परमेश्वर के साथ चलने से ही हम बचाए जाएंगे। अब हम पृथ्वी पर भी बचाए जाएंगे हालातों से, दुखों से, रोगों से, बीमारियों से, और हम स्वर्ग में भी जाएंगे। दोनों तरफ हमारा जीवन बचेगा। हम कई सारे वचनों से कई बातें सीखेंगे, लेकिन एक वचन से हम बात करते हैं पुराने नियम से। आप जानते हो पुराने नियम से, या कई बार पुराने समय में कुछ पास्टर लोग प्रार्थना करते थे, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, ऐसे बात करते थे अपनी प्रार्थनाओं में। और बाइबल में भी जब आप पढ़ोगे तो ऐसे लिखा है ना कई बार कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। ये ऐसे क्यों लिखा है, इसमें आज थोड़ा सा हम सीखेंगे। आप जानते हो इसहाक के दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, इसहाक से, उसकी पत्नी रिबिका से, ठीक है। और एक का नाम था इसाव और दूसरे का नाम था याकूब। पुराने नियम के मुताबिक या पुराने समय के मुताबिक जो पहलौठा या जेठा पैदा होता था उसका एक अलग से सम्मान मान होता था दुनिया में। आज भी चलता है, लेकिन आज इतना नहीं चलता जितना उस जमाने में था। जेठे का, जो एक पहलौठा सबसे पहले बच्चा पैदा होता है, लेकिन जो इसाव था वो जेठा था, उससे याकूब से बड़ा था, कुछ मिनट बड़ा था। लेकिन उसके बाद कौन पैदा हुआ था? जुड़वा हुआ था, लेकिन पहले वो हुआ, याकूब बाद में पैदा हुआ। लेकिन इन दोनों की अगर हम कहानी या उस समय का जो बाइबल का लिखा हुआ वचन उनके जीवन के ऊपर चेक करते हैं तो ये एक बड़ा सीख है हमारे लिए यहाँ पर, जो हमें समझने की बड़ी जरूरत है। वो सीख ये है कि अकॉर्डिंग टू बाइबल कह लो या दुनिया के मुताबिक कह लो, तो जो इसाव है उसके लिए आशीष ज्यादा चाहिए थी ना, क्योंकि वो जेठा था, पहला स्थान उसके लिए बनता था घर में, हर चीज में। लेकिन अगर हम बाइबल को चेक करें तो याकूब
उससे ज्यादा और बहुत ज्यादा आशीषित हुआ। कैसे कैसे ये आशीषित हुआ? बाइबल ये कहती है जो इसाव था वो थोड़ा दिमाग का अच्छा नहीं था, उसके शरीर में बल बड़ा था, लड़ने में शूरवीर था, धनुधारी था, लेकिन बुद्धि में इतना तेज नहीं था। लेकिन याकूब बुद्धि में क्या था? तेज था, बुद्धि में तेज था, समझ में, ध्यान रखने में। लेकिन याकूब चाहता था मैं आशीष को लूं, मैं आशीष का वारिश बनूं, मैं आशीषित बनूं। ये याकूब के अंदर मन था, ऐसे उसके अंदर सोचें चलती थी। इन्हीं सोचों के कारण एक बार तो वो फंस जाता है, वचन को तोड़ता है और फंस जाता है। इसाव का जो पहलौठे पद है उसको उसने लेना था कि जो आशीष इसको मिलनी मुझे मिले, है ना। वो ऐसे बुद्धि में तेज था, उसकी इच्छा थी मुझे आशीष मिले, मैं ब्लेस जिंदगी जीऊं खुदा के साथ। लेकिन बाइबल ये कहती है एक बार तो वो फंस गया, आशीष के चक्कर में वचन से बाहर हो गया। लेकिन उसके बाद उसने क्या किया? अपने आप को सुधारा। सुधारने के बाद परमेश्वर के सामने गया और परमेश्वर के सामने अपने आप को हर उस वचन, हर जगह पर उसने अपने आप को क्या किया? ठीक किया। और ठीक करने के बाद वो इतना खरा और वफादार बना, जब 14 साल तक उसने फ्री अपने मामा लबान की भेड़ बकरियों को चराया, उसने कोई चोरी नहीं की, उसे कोई धोखा नहीं दिया, कुछ भी उसके साथ गलत नहीं किया, क्योंकि अब उसने क्या कर लिया था? अपने आप को सुधार लिया था। इतने साल बीत रहे थे, कुछ भी उसके हाथ में नहीं लग रहा था। जो वो चाहता था उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को रखा था, अपनी मन्नत को माना था कि परमेश्वर मैं तेरे साथ चलूंगा और जितनी चीज़ों को आप देते जाओगे उसका मैं दशमांश हर चीज़ में खरा और पूरा बनूंगा। लेकिन यहां पर हमें जो सीखने को मिलता है, सबसे बड़ा विषय, परमेश्वर के वचन में वो छोटा था, वो बड़ा था इसाव। ऐसे क्यों नहीं लिखा कि अब्राहम, इसहाक और इसाव का परमेश्वर? ऐसे तो नहीं लिखा, जबकि वो पलौठा था। याकूब का ही क्यों लिखा? छोटे का नाम क्यों आया? तो यहां पर हमें सीख आती है कि परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करता। वो अमीर, गरीब, लम्बा, ऊंचा, गोरा, काला, इन बातों का कोई उसके सामने मैटर नहीं है। उसके सामने मैटर है मन, उसके सामने मैटर है आपका फोकस, आपका ध्यान। आप कितना ध्यान से उसके साथ चल रहे हो या चलना चाहते हो, ये बड़ा विषय है। कुछ लोग सुनते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, ये वचन, ये वचन, ये वचन सुनते रहते हैं। गुस्सा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, गालियां नहीं निकालनी, फिर निकालते। सुनते रहते हैं कि सबसे पहला दर्जा परमेश्वर को देना है, सुनते नहीं देते। सुनते रहते हैं कि परमेश्वर के घर में जब 10 बजे संगति स्टार्ट होती तो पहला स्थान मुझे परमेश्वर को देना है, अपने घर को नहीं देना, सफाइयां नहीं करनी, ये वो आलसी नहीं बने रहना। मुझे एक दिन पहले अपने सारे काम करके तैयारी करनी है और मुझे एग्जैक्ट खुदा के चरणों में जाकर बैठना है। ये ध्यान है, ये ध्यान याकूब ने दिया। उसने अपने आप को सुधारा, उसने प्रार्थनाओं में परमेश्वर के सामने गया। जो चीज तुमसे परमेश्वर के साथ राइट नहीं हो रही, अगर हम उसको परमेश्वर के सामने रखते हैं तो परमेश्वर की पावर काम करती है और आप राइट बन जाते हो। आप जानते हो, मैं कल फिर से बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहा था। मैं जब प्रार्थना में था, मैं और परमेश्वर के सामने जाकर कह रहा था, परमेश्वर आप मुझे बुद्धि दे रहे हो, ऐसी वाली बुद्धि, ये वाली बुद्धि, मैं ये चीजें कर रहा हूं परमेश्वर, मैं ये दानों वरदानों को प्रकट कर रहा हूं। तो जब मैं परमेश्वर के सामने इन चीजों को मांग रहा था, फिर से आप सोचो क्यों 4 गुना ज्यादा ध्यान देता हूं अगुआ होने के बावजूद। ऐसा नहीं कि मैं अगुआ हूं तो मेरे लिए शूट है, ये वचनों की शूट है, ये वचन पूरा नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग ये है कि अगुए को आपसे भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर, क्योंकि एक बड़ा कार्य खुदा ने आप मुझे सौंपा है, एक पवित्र कार्य। तो यहां पर यह बड़ा विषय है कि अगर याकूब इस काबिल दुनिया में गिना गया कि उसका नाम बाइबल में लिखा जाए और कहा जाए, दुनिया उसको जाने, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, उसका एक ही कारण था, वो था अपने आप को सुधार कर परमेश्वर के साथ राइट चलना। सोचो, अगर याकूब अपने आप को सुधार कर राइट परमेश्वर के साथ चला तो उसके नाम से परमेश्वर जाना जाता था उस जमाने में,
और परमेश्वर ने याकूब को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। इतना धनी किया, इतना आशीष किया कि एक बार तो लबान अपना पूरा बल, सोच, ताकत उसने लगा दी कि इसको आशीष ना मिले, इसको। आप जानते हो ना, जब उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारी मजदूरी दूंगा, जो कुछ तुमने सेवा की उसका फल दूंगा, तो उसने क्या किया, जैसे काली बकरियां, काली सफेद भेड़े हैं, भेड़े, उसने कहा जो सफेद भेड़े हैं उनकी जो तितरी बितरी या डबखड़बी भेड़े पैदा होंगी वो तो हमारी होंगी। वो पॉसिबल ही नहीं था। काली बकरियों से उसने कहा जो व्हाइट रंग की बकरियां पैदा होंगी वो तुम्हारी होगी। क्या हो सकता था ऐसे? बोलो। लेकिन अब परमेश्वर ने ठान लिया था, क्योंकि उसने वचन पूरा किया था। उसने अपने आप को इतना सुधारा था परमेश्वर के साथ। अब उसे कोई आशीष होने से, उसकी आशीष को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। अगर तुमने भी अपने आप को राइट किया है, अपना ध्यान दिया, मुझे परमेश्वर के साथ चलना, मुझे पहला स्थान देना है, क्योंकि हमारा भला जिसने हमें पैदा किया है उससे बाइबल में लिखा, चक्कर देखो परमेश्वर कितना भला है, चक्कर देखो उसको, वो कितना भला है, वो महान है, वो सामर्थ्य है। हम यहाँ कॉन्टिन्यू टेस्टिमनी को देख रहे हैं, हम कॉन्टिन्यू देख रहे हैं कि परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम कर रहा है या सबके लिए करने के लिए तैयार है। अगर हमारी जिंदगी में नहीं हो रहा तो उसका कारण हम खुद हैं, कोई और नहीं। हमें अपने आप को और बढ़ाना चाहिए, अपने आप को और राइट करने की जरूरत है। आप अलग टाइम आओ, आप सीखो ये। लेकिन बाइबल कहती है इसहाक के लिए अकाल में भी उसने जोता बोया और 100 गुना फल पाया। अकाल में, जब अकाल पड़ा था, अकाल में भी परमेश्वर के लोगों को घटी नहीं होगी। अकाल में बाइबल कहती है एक विधवा जो परमेश्वर की अर्धांगिनी थी, जो परमेश्वर के प्यार करने वाली, उसका वचन पूरा करने वाली, उसकी सच्ची विश्वासिनी थी, वो परमेश्वर के साथ थी। उस अकाल में सारपत नगर में लास्ट में मरने वाली थी। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर के जो बिलीवर्स हैं, उस पर भरोसा रखने वाले हैं, ना तो उनका कभी मुंह शर्मिंदा होगा, ना मुंह कभी काला होगा। और बाइबल में लिखा शेर के बच्चे भी भूखे रह सकते हैं, लेकिन यहोवा के तालिबों को किसी चीज की घटी नहीं होती। सोच कर देखो शेर के बारे में। शेर जो जंगल का राजा है, एक मिनट में जिसको मर्जी मारेगा और अपने बच्चों को भी खाना देगा और खुद भी खाएगा। और बाइबल कहती वो भी भूखे मर सकते हैं, लेकिन यहोवा के तालिबों को किसी भी चीज की, अच्छी चीज की घटी। तालिब किसको कहते हैं? उसके खोजी, उसकी समझ में, उसके वचन में ध्यान देने वाले, वचनों को पूरा करने वाले, उसके साथ चलने वाले, पहला दर्जा देने वाले, पहला स्थान देने वाले। आप 2 महीने करके देखना, तीसरे महीने गुड न्यूज आपकी जिंदगी का हिस्सा होगा। आप 2 महीने लगातार टाइम से पहले आकर बैठना और लगातार प्रे में रहना, सुबह शाम वचनों को सुनना और वचनों पर मनन करना। सिर्फ 2 महीने एक सही मन से करके देखना, तीसरे महीने बताना कि तुम्हारी रिजल्ट क्या है। पहले से दिमाग में संसार है। ये सबसे बड़ी पिकनिक है यहां तुम्हारे लिए। अगर तुम आत्मिक हो, इससे बड़ा आनंद तुम्हें सुकून कहीं से नहीं मिल सकता। आप जानते हो मुझे सबसे बड़ा सुकून, आनंद परमेश्वर के साथ मिलता है। सच्ची, मैंने तुम्हें बताया मुझे 1 महीना कमरे में अंदर रहना है, प्रे में रहना, परमेश्वर के साथ रहना। मैं कभी अकता नहीं अंदर परमेश्वर के साथ। मुझे मजा आता रहता है उससे प्रेयर करने में, बातें करने में। ये अलौकिक जिंदगी होती। इसका जो अनुभव है ये अभी आपको उस लेवल में आना होगा। आ सकते हो, पॉसिबल है आपके लिए। लेकिन अगर आपका ध्यान है, कितनों को बात समझ आ रही? अरे परमेश्वर के लोगों को घटी नहीं हो सकती, उनकी कोई आशीष को रोक नहीं सकता जब वो राइट अपने आप को सुधार कर परमेश्वर के साथ चल रहे। कितनों को बात समझ आ रही है आज? आप जानते हो बाइबल में मूसा और हारून ये दोनों भाई थे। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने मूसा को चुना तो मूसा के बारे में जब आप पढ़ोगे, चलो एक वचन पढ़ते हैं मूसा के बारे में आपके लिए बाइबल से, ताकि आपको यहाँ पर एक पॉइंट सीखने को मिले और आप अपने मन को फिराओ परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर हम जब 4 में पढ़ते हैं तो निर्गमन 4 अध्याय, इसको पंजाबी की पुस्तक में कूच बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एक्सोडस बोलते हैं। 4 का 12 में पढ़ते क्या लिखा? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। यहां
आप जानते हो जब परमेश्वर ने मूसा को चुना अपने लोगों को छुड़ाने के लिए मिस्र की गुलामी से, तो यहां कितनी बार परमेश्वर को वो ना कर रहा था। और यहां परमेश्वर, ये जो बात जब हो रही परमेश्वर और मूसा की, तब उसने कहा था मैं हकला हूं, बोलने में भद्दा हूं। जैसे मान लो मैं रोटी बोलूं, तो अगर मैं भद्दा हूं या हकला हूं तो मैं बोलूंगा लोती, लोती ला लोती खानी नहीं है मुझे, ऐसे बोलूंगा। मेरे शब्द राइट नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? सही शब्दों, क्योंकि मैं हकला हूं ना। मेरी कोई जमांदरू को प्रॉब्लम है, ऐसे उसको प्रॉब्लम है। कईयों को है ना, दुनिया में हर तरह के लोग जन्म ले चुके, पाप के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन जब बातें होती तो तब परमेश्वर उसको क्या कहता है कि मैंने मुख बनाया, मुंह मैंने बनाया, तू चिंता को करता, मैं तेरे मुख से बात करूंगा। ये देखो, अब जा मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। और उसने कहा हे मेरे प्रभु कृपया किसी और को तू भेज। वो कह रहा है कि किसी और को चुन, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं बोलने में ठीक नहीं हूं। लेकिन बाइबल कहती तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा क्या तेरा भाई, हाँ यहां पर एक बड़ा विषय आपके लिए, क्या तेरा भाई हरून नहीं? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा, इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग रेडी हैं इस वचन को अच्छे से समझने के लिए? अब सोचने वाली बात है कि एक व्यक्ति बोलने में निपुण है, एक्सपर्ट है, एक व्यक्ति हकला है। लेकिन परमेश्वर कहता है डोंट वरी, अगर तू नहीं अच्छे से बातें कर सकता, मैं तुमसे बातें करूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा, तू हारून को बताना और हारून लोगों से बातें करेगा। सोचो, यहां पर आपको यहां एक चीज सीखनी है, बड़ा वाला विषय। आप जानते हो जब हारून, मूसा तो लोगों से इतनी बातें नहीं करेगा क्योंकि वो हकला है, तो ज्यादा बातें कौन करेगा? उनसे सारे वचनों की बातें ज्यादा शेयर कौन करेगा? हारून करेगा। अकॉर्डिंग टू बाइबल वो बड़ा नबी होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू बाइबल दुनिया में हारून का विषय बड़ा दुनिया में नजर आना चाहिए था। लेकिन बाइबल पढ़ोगे तो ऐसा तो नहीं है। बोलो बोलो। उसका कारण यह था क्योंकि हारून के पास वो मन नहीं था जो मन मूसा के पास। अच्छा, गुड हार्ट, परमेश्वर की इच्छा को राइट पूरा करने वाला मन। कितनों को बात समझ आई? जितना बड़ा मूसा नबी दुनिया में प्रकट हुआ, जबकि वो इतनी बातें नहीं कर रहा हारून। एक्सपर्ट कौन है? बातें निपुणता से कौन करेगा लोगों से? तो पूरी दुनिया को तो हारून के पीछे लगना चाहिए था, मूसा के पीछे तो नहीं लगना चाहिए था। लेकिन लोग किसको फॉलो कर रहे थे? मूसा को। इसी तरह से तुम जब परमेश्वर को मेरे मुंह से सुनकर फॉलो करोगे, उसकी इच्छा में चलोगे, तुम्हारी आशीष को कोई भी नहीं ले सकता, वो तुम्हारे ऊपर ठहरेगी। जो खुदा ने तुम्हारी जिंदगी में ठाना है तुम्हें देने के लिए, वो तुम्हारा होगा। तुम्हें उसे कोई छीन नहीं सकता, कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। करोगे तो तुम खुद करोगे अपनी आशीष को आगे पीछे। कितनों को बात समझ आ रही? हम उसका खुद कारण होंगे। हमारा शरीर का मन, हमारी शरीर की सोचें। आप कब फंस जाओ, इसीलिए आपको प्रार्थना में रहना है, अपने आप को रखना है प्रार्थना में, अपने परिवार को प्रार्थना में रखना है, परमेश्वर के सामने जाना है। परमेश्वर मेरी जिंदगी में कभी गंदी बात ना आए, मैं कभी गंदी वीडियोस ना देखूं, कभी गंदे विचार मेरी जिंदगी में ना आए, कभी दूसरी पराई स्त्री की और मेरी सोच ना आए। कुंवारे लड़के लड़कियां हो तो आपके दिमाग में कभी मेरे अंदर ये गंदी बातें ना आए कि मैं फ्रेंड बनाऊं, चैट करूं, गंदी बातें करूं। मेरे लिए जिससे शादी करना आपने रखा है, आप प्रकट करना, मैं तेरे साथ चलूंगा। अगर आप अपने आप को प्रार्थनाओं में रखते हो, अपने मन को, अपने जीवन को, तो तुम्हारी आशीष को कोई नहीं ले सकता। सवाल यहां क्या है? सवाल है, आज मैं तुम्हारे लिए एक वचन पढ़ता हूं
उसके बाद मैं आगे जाता हूं ताकि तुम्हें समझ आए परमेश्वर की अखंडता, तुम्हें उसके वचनों की महानता। क्योंकि सारी आशीषें, तुम शैतान को खुश करो, वो तुम्हें पैसा देगा, तुम्हें बिजनेस दे सकता है। जाओ, दुनिया में लोग नशा बेच रहे, ड्रग्स बेच रहे, कोठियां बना रहे, कारें बड़ी बड़ी ले रहे, लेकिन वो किसका काम कर रहे? शैतान का। वो पाप, घोर पाप, गंदा नीच काम कर रहे, गंदी चीजें कर रहे। दुनिया में जाओ, हेरा फेरी कितनी है, एक दिन वो नष्ट होंगे। हमारा काम नहीं है, हमारा काम है पवित्रताई में चलना, परमेश्वर के साथ चलना। एक दिन वही लोग तड़प तड़प कर मरेंगे, बीमारियों में, हालातों में, क्योंकि होना ही है। पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। लेकिन तुम्हारे लिए वो अनंत जीवन भी नहीं पाएंगे, तुम अनंत जीवन भी पाओगे और उनसे ज्यादा आशीष पा सकते हो, उनसे ज्यादा आशीष हो सकते हो। ये बाइबल का वचन कभी बदल नहीं सकता, खुदा का कलाम कभी बदल नहीं सकता, लेकिन तुम्हें अपने आप को बढ़ाना होगा। अभी ये फेस्टिवल आया था, वो क्या कहते हैं, दीपावली, कितने मसीह लोग दिख ही नहीं रहे थे, पता नहीं कौन कौन से। हमारे लिए थोड़ी है संसार के फेस्टिवल, हमारे लिए तो परमेश्वर के साथ चलना है हमारा काम। क्योंकि मनुष्यों ने जो बनाया है रीति रिवाज, वो हमारी जिंदगी में स्थान नहीं है। हमारी जिंदगी में स्थान है परमेश्वर का, सबसे पहले उसकी इच्छा। कितनों को बात समझ आ रही? अगर तुम्हें ये समझ नहीं है, अगर तुम मसीह होकर संसार की रीति रिवाजों में पहला स्थान दे रहे हो, संगति छोड़ रहे हो, ये वो कर रहे हो, तो क्या हो तुम? मसीह कहाँ हो? तुम तो स्वार्थी हो, फिर तुम तो काम के लिए बने हो। ऐसे लोगों की गारंटी नहीं कब फंस सकते, कब शैतान उन्हें मार सकता, आगे पीछे कर सकता है, क्योंकि वो स्वार्थी रिश्ता है। आप एक सिख बंदे हो सकते हो, आप पगड़ी बांधते हो, ठीक है, डोंट वरी, ये आपकी आस्था है। आपको कोई नहीं रोकता कि आप ऐसे बनो ऐसे बनो, क्योंकि बाहरी रूप का मतलब नहीं है, ये मतलब है अंदर के रूप का। सुनो, आप कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हो, बिजनेसमैन हो सकते हो, आपकी कोई जॉब हो सकती है, आप पगड़ी बांधे हुए, आप लोगों के सामने, कभी भी किसी विश्वासी से घर वालों का फोन आता है, बोलो ऊंचे जय मसीह की, सबसे सामने बोलो। वो तुमसे क्वेश्चन करें, तू तो सिख है, तू तो हिंदू है, तू जय मसीह करता है, उसको बोलो मैं जीवित खुदा को जान गया हूं। जीवित खुदा कौन है? पापों को क्षमा कौन करता है? मैं एक दिन नहीं जान। अरे गवाही दो उसकी लोगों के सामने, वो पूछे तुमसे, अच्छा ऐसा क्या है, तुम क्या तेरे साथ हुआ, तू जीवित खुदा में हो, तभी रूहें बचेगी। जब तुम पहले स्वार्थी और डरते हो लोगों से, कहते जय मसीह नहीं लेते, नाम नहीं लेते प्रभु का, तो फिर रिश्ता क्या है? कैसे मैं कहूं तुम्हारा नाम जीवन की पोथी में लिखा, जब तुम्हारा, क्योंकि बाइबल में तो लिखा था कि तुम, यीशु मसीह ने कहा था, तुम मेरा इनकार मनुष्यों के सामने करोगे, मैं तुम्हारा पिता के सामने करूंगा। अगर तुम मनुष्यों के सामने मुझे मानोगे कि मैं तुम्हारा प्रभु, और मैं भी तुम्हें पिता के सामने मानूंगा कि तुम मेरे हो। क्या तुम्हारे अंदर वचन है? क्या तुम्हारे अंदर मसीहत को प्रकट करने की, उसका काम करने की, रूहों को बचाने की, परमेश्वर जो जीवित है, आप जानते हो, आप गर्व से दुनिया के सामने बोलोगे आप किसके हो, क्योंकि तुम उसके हो जिसने दुनिया रची। तुम्हें गर्व होना चाहिए। अगर तुम डरते हो तो अभी भी तुम्हारे अंदर पाप है, अभी भी शारीरिक जीवन है। अगर दुनिया के सामने तुम्हें डर है मसीह में चलकर, तुम गर्व से नहीं कह रहे तुम किसके हो, किसने दुनिया रची है। अरे तुम्हें ये तो मान होना चाहिए ना कि तुम अब उसको मानते हो जिसने दुनिया रची है। ऐसा विश्वास वाला बंदा सोचे कि मुझे जो मिला है उसका 1000 गुना बाकी है जो उसने रोक रखा है। इसीलिए इस विश्वास ना करने के कारण 1000 गुना ज्यादा उसने रोक रखा है। इंसान है, छोटी सोच है, छोटी बुद्धि है, उसके बाद जितना आया उसने सोचा बहुत है। अरे उसने कहा वो चीजें ना तुमने आंख से देखी, ना कानों से सुनी, ना तुम्हारी कभी सोच में आई, मैंने अपने प्यार करने वालों के लिए वो तैयार करके रखी है। वो आशीषें तैयार करके रखी। तो क्या तुम चाहते हो परमेश्वर के बड़े कलाम को, वचनों को समझना? तो इसके लिए हम लूका की पुस्तक में जाएंगे, एक वचन पढ़ेंगे तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें समझ आए यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उन वचनों को जो सुनते हो लिखकर चार्ट पर अपने घर में लगाओ, ये मुझे पूरा करना, ये वचन मुझे पूरा करना, ये वचनों को पूरा करना है, सुनना नहीं। सिर्फ बाइबल में लिखा है अगर तुम वचनों को सुनते हो उस पर चलते नहीं तो अपने आप को धोखा देते हो। धोखा नहीं देना। वचन इसलिए खुदा तुम्हें देता है ताकि तुम उसे सुनकर क्या करो, पूरा करो। यहां पर 18:1 में लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना
और हियाब ना छोड़ना चाहिए। उनसे ये दृष्टांत कहा। प्रभु यीशु मसीह ने उस समय के लोगों को कहा नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए। कॉन्टिन्यू प्रार्थना करना, कॉन्टिन्यू अपना हियाब ना छोड़ना। एक वचन मैं आपको और पढ़ाता हूं कुलसियों की बुक से, ठीक है। उसके बाद मैं अपने मेन पॉइंट पर आता हूं आपके लिए आज, ताकि तुम्हें समझ आए परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है आज। हालेलुया, हालेलुया, ऊंचा बोले हालेलुया। हालेलुया। 2 में लिखा जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो। कंटिन्यू बात हो रही। जैसे प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया है, कंटिन्यू उसमें चलने का मतलब दुनिया के सामने तुमने प्रकट कर रहा है कौन है तुम्हारा प्रभु, कौन है इस दुनिया का मालिक। दलेरी से कहो वो परमेश्वर है, जीवंत है, मुर्दों में जिंदा हुआ। उसने रची है दुनिया, पापों से क्षमा उससे, वो उद्धार करता है, मोक्ष उससे, पाप से छुटकारा उससे, अनंत जीवन उससे। सीखना पड़ेगा तुम्हें। गवाही दो, इतने शब्दों से गवाही दो, एक दिन तुम्हें वो पूछेगा बता क्या हुआ था तेरे साथ, क्यों तू यीशु में। जब तुम गवाह नहीं बनोगे तो कैसे लोग बचेंगे, कैसे लोग पाप से मुक्त होंगे, कैसे लोगों की रूहें बचेंगी। तुम्हारी रूह बची अपनी रूह को बचाकर। क्या तुम्हें पृथ्वी का धन चाहिए, स्वर्ग का नहीं चाहिए। बाइबल में लिखा अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, स्वर्ग पर धन इकट्ठा करना कौन है, उसके राज्य की सेवा, उसके काम। अगर उस लड़के ने कहा मैं छोटा हाथी लूंगा, संगत लेकर आऊंगा, ये स्वर्ग का धन है। पृथ्वी पर तो है ही जो परमेश्वर दे रहा है, लेकिन स्वर्ग पर धन इकट्ठा नहीं करना चाहते, जो ऊपर जाके खर्चोगे, इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, जीवन मिलेगा, वो परमेश्वर का दया आपके ऊपर होगी। क्या तुम्हें वो नहीं चाहिए स्वर्ग का धन। उसने कहा मैं छोटा, आप भी रखो। परमेश्वर मुझे आप बस दे चुके हो, मुझे परमेश्वर ट्रक दे चुके हो, परमेश्वर मुझे तेरे राज्य के लिए करना है। अरे तुम्हें देना किसने, पहले ये बताओ, बोलो किसने देना है, किसने देना है। तो तुम्हें मांगने में दिक्कत है। अच्छा तुम्हें शैतान से ऐसा लगता है, शैतान ने मन में डाला है अच्छा मेरे को बस आएगी फिर मैं लोगों को फ्री, अच्छा मैं फ्री ले मुक्ति एवं शदाई बने रहूं। हाँ हाँ हाँ, शैतान कहता हाँ हाँ तू ऐसे शदाई बन। तुझे कुछ समझना है क्या करना है, तुम्हें कुछ समझना है परमेश्वर क्या चाहता है। अरे उसने देना, तुम्हारा अपना क्या है, वो देगा तुम्हें बस, वो देगा तुम्हें गाड़ियां। मांगने मांगो उससे, मांगो, कहो। यहां हर काम परमेश्वर के साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। यहां बस ये नहीं आगे कभी चले गए थे और सोचा बस हो गया, ये मीनिंग नहीं है। अभी ये वचन पढ़ता हूं मैं आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह को जब ग्रहण किया तो बाइबल कहती है उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। वचन क्या कह रहा है, जैसे सीख रहे हो वैसे करो, वैसे चलो। कॉन्टिन्यू प्रार्थना, ये मीनिंग है कॉन्टिन्यू। परमेश्वर के साथ जो कुछ हमने करना है, अगर तुमने बोना है तो वो क्या करना है, कॉन्टिन्यू। अपने दशमांश भेंट को बोना कॉन्टिन्यू, अपनी प्रार्थनाओं की भेंट को बोना कॉन्टिन्यू, अपने विश्वास को परमेश्वर के सामने बोना कॉन्टिन्यू, हियाब में खड़े रहना तो कॉन्टिन्यू, बाइबल पढ़ना है कॉन्टिन्यू। फिर देखो रिजल्ट कैसे होंगे। यहां रिजल्ट ना आने का कारण है लोग कॉन्टिन्यू नहीं है परमेश्वर के साथ। कभी प्रेयर कर ली, कभी ना कर ली, कभी मन बना लिया, कभी ना बना लिया, कभी थोड़ा चले, कभी ना चले, कभी बो दिया, कभी कम बो दिया, कभी आगे हो गए, कभी पीछे हो गए। ये अप डाउन है, अप डाउन। वो जो गाड़ियां होती ना खटारा गाड़ियां, वो चलते चलते पता नहीं कहां रुक जाती थी, फिर धक्का लगाते थे लोग, ठिक 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 ठिक, धक्का लगा लोगों को स्टार्ट करके फिर थोड़ी चलती थी। अरे खटारा मत बनो, लग्जरी गाड़ी बनो। लग्जरी गाड़ियां जब निकलती ना, लोग ऐसे देखते हैं, ऐसे करके देखते लोग, खटारा को नहीं देखता कोई। कितनों को समझ आ रही। परमेश्वर ने तुम्हें लग्जरी जीवन के लिए बुलाया है, वो लग्जरी विश्वास के लिए बुलाया है। उसने तुम्हें अपना गवाह खड़ा होने के लिए बुलाया है। वो तुम्हारी जिंदगी से कुछ बड़ा करना चाहता है, वो तुम्हें अपने गवाह खड़ा करना चाहता है। ये हो इसलिए नहीं रहा क्योंकि जो आपने करना वो आप नहीं कर रहे। प्रॉब्लम बस विश्वासी की ये है, सब कुछ खुदा की ओर से तैयार है, खुदा की ओर से तैयार है। अगर तैयार ना होता तो ये गवाहियां ना होती, तैयार ना होते तो लोगों की कैंसर ना जाती, तैयार ना होता तो वो बंदा बैठा चेयर पर
रिसौलियां बन गई मल्टीपल ब्रेन में, डॉक्टरों ने बड़े हॉस्पिटल से, वो फौजी था, करोड़ों रुपए लग गए, पता नहीं लाखों कितने, वो ऑपरेट किया, फिर दोबारा बन गई, डॉक्टरों ने कहा सेवा कर लो। अगर परमेश्वर का सब कुछ तैयार नहीं है, अशिक्षण तैयार नहीं है, उसकी सामर्थ तैयार नहीं है, उसका वचन निष्फल है, अगर निष्फल है, उसके वचन में वो फल नहीं है, उसके वचन में वो सामर्थ नहीं, तो वो आज मुर्दा होता, आज वो जिंदा ना होता। हाँ, अगर वो खटारा जैसे दिमाग होता, खटारा जैसे विश्वास होता, तो फिर भी यीशु में आकर खत्म हो जाता। जितने लोग अपनी आशीष को नहीं पा रहे, खटारा विश्वास, खटारा मन, खटारा सोच, खटारा चलने वाला दिल। पहला स्थान जिसने तुम्हें शरीर दिया, जिसने तुम्हें सांस दी, उसका तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए। अगर ये होगा तो फिर तुम सोचना वो खुदा कितना बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। फिर तुम सोचना। मैं अगर तुम्हें गलातियों से एक वचन पढ़ाऊं आज, गलातियों से, जल्दी जल्दी, टाइम कम है, मैं लंबा वचन नहीं करना चाहता आज, क्योंकि मुझे कई चीजें आपको समझानी है, और बस मैं चंद मिनटों के अंदर इसे समाप्त करना चाहता हूं। हाँ, यहां पर गलातियों की पुस्तक चैप्टर 3 का 10 से कंटिन्यू पढ़ते हैं 14 तक, क्या लिखा है, ठीक है। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कि व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता है वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। इस वचन को सीखो, कितना बड़ा वचन है। यीशु हमारे लिए शापित क्यों बना? बाइबल में लिखा है वो हमारे लिए कंगाल बना ताकि हम धनी हो जाएं। वचनों को सीखो। आप जानते हो, मैं जब यीशु मसीह में आया तो मैंने अपनी पत्नी को अपने भाई के जहां छोड़ा था और मैं दूसरी जगह पर अपना ठेका पकड़ा था, काम पकड़ा था, मैं छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर था। तब मैं यीशु में आया था, मेरी गवाही सुनी आपने, शॉर्ट में बता रहा हूं। वहां एक अनपढ़ था, उसको पंजाबी भी नहीं पढ़नी आती थी, लेकिन वो पास्टर उसको कहते थे, या था पास्टर, लेकिन उसी के यहाँ मेरी वाइफ ने प्रेयर कराई थी। तब मैं वहां गया, मैंने बड़े क्वेश्चन उसके सामने रखे, फिर मैं वहां जुड़ा रहा। आज वो पास्टर दुनिया में जिंदा नहीं है, ठीक है, वो मसीह में सो गया है, जल्दी सो गया था वो, ठीक है। उसके बाद एक और पास्टर जिसके पास में संगति में जाता था, वो दूसरा एरिया था, मैं अपने एरिया में आया जब, तो मैं सोचता था मेरे घर में पास कोई चर्च हो, तो वो मुझे पास्टर मिला, ठीक है। जब वो मुझे मिला तो उसी से मैंने 2004 में बपतिस्मा लिया, मैंने, मेरी वाइफ ने, वो भी आज दुनिया में नहीं है, मसीह में सो गया। फिर एक और पास्टर के पास मैं गया, उसके बाद मेरा मन खुल गया था, मैं चाहता था, क्योंकि जितने मैं पास्टरों के पास, तीनों के पास गया, मेरी वचनों की तसल्ली नहीं हो रही थी। 2 तो सो गए, तीसरे से हो नहीं रही थी, चौथा परमेश्वर ने, मैं एक अगुए के पास वो वचनों की शिक्षा देता था। इन 4 जगह पर मैं गया, 4 जगह से चला मैं, लेकिन आज अगर मैं किसी को मिला हूं इधर उधर, तुम्हें बहुत सारे झूठे लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे हमारा चेला है, हमने इसको पॉइंट किया। पहले दिमाग रखो, ये अगर मैं उनका चेला हूं तो वो तो मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट होने चाहिए ज्ञान में, सब बातों में। बोलो क्या होने चाहिए? तुम्हें कई सारे मिल सकते हैं तुम्हारा मन खराब करने के लिए, क्या करने के लिए? क्योंकि वो लोग, आप जानते हो, मेरे द्वारा कई लोग आए, आज कई लोग आज मेरी चर्च में नहीं है लेकिन पास्टर है। मैंने कभी नाम नहीं लिया कि वो मेरा चेला ये है वो है। मुझे जो चीजें साइड पर होगी उनको नहीं पकड़ना, मुझे वो करना जो खुदा मुझे दिखा रहा है सामने। आपको समझ आ रही कि नहीं? जो चीज मेरे साथ नहीं है, जो चीज हमारे लिए नहीं है, उसको साइड पर कर दो, मुझे वो अब करना जो परमेश्वर ने मेरे सामने रखा है। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते हो, जो चौथा वाला मेरा अगुआ था, मैंने 7 साल उसके अधीनगी की, उसकी हर बात को माना, लेकिन मैं एक बार ठोकर खाया एक बड़े विषय से, तब मैंने छोड़ दिया सब कुछ। प्रभु को भी छोड़ने वाला था, इतने बुरे हालात में चला गया था ठोकर खाकर। लेकिन परमेश्वर ने मेरे अंदर क्या देखा, मूसा के अंदर क्या देखा, कि उसने मूसा को ही कहा कि तू ही मेरा काम करेगा,
परमेश्वर ने इसीलिए मुझे चुना। आज जो मेरे पास ज्ञान है, जो टीचिंग है, अगर किसी दूसरे के पास है जो ये कहता है कि मैं उसका गुरु हूं, अगुआ हूं, तो फिर उसके पास ये होनी चाहिए। वो तो रीति रिवाजों में है। कहाँ है वो? कहाँ है वो तो रीति रिवाजों में पड़े हुए लोग हैं। तो इसीलिए ये सीख लो आप लोग, आपको बढ़ना होगा, आपको ध्यान देना होगा। बाइबल ये कहती है यीशु तुम्हारे लिए शापित बना, तुम्हें अशिष्ट करने के लिए। शैतान तुम्हें गुमराह करना चाहता है, तुम्हारे फेथ से, तुम्हारे विश्वास से वो तुम्हें खटारा रखना चाहता है, खटारा सोच, खटारा मन। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं तुम्हारी आशीष तब है जब एक अगुआ तुम्हें राइट परमेश्वर के साथ कर रहा है। क्या ऐसा है कि तुम राइट हो ही नहीं तो दूसरा अगुआ कोई वो परमेश्वर है कि तुम्हें सब कुछ दे देगा? बोलो, अरे वो कहां से दे देगा? परमेश्वर देता है। कौन देता है? अगुए की मेहनत से परमेश्वर से इस्तेमाल करता है, वो राइट तुम्हें करता है परमेश्वर के साथ, तब तुम्हारी आशीष है। अगर मैं आत्मा से भरा हुआ नहीं हूं तो तुम्हें ये बातें क्यों बता रहा हूं? अगर मैं आत्मा से चलने वाला नहीं तो तुम्हें आगे लेकर जा सकता हूं। ये तो ट्रेलर है। ये 25 जो हमारी मिनिस्ट्री का होगा, ये 2025 तुम्हारी खुली आंखों के सामने तुम देखोगे ये मिनिस्ट्री क्या है। 2025 इस साल तो वो भविष्यवाणी 31 को बताऊंगा जो मैंने कहा था, लेकिन 25 क्या करने वाला खुदा, ये बात याद रख लो। तो इसीलिए यीशु मसीह हमारे लिए शापित बना। सोचो, अगर वो तुम्हें शाप से छुड़ाने के लिए खुद शापित बना, वो तुम्हारे लिए कंगाल बना के तुम्हें धनी करे। बाइबल कहती है एक बार एक राजा ने, उसका नाम बलाक था, उस समय के जमाने में एक नबी था, एक भविष्यवक्ता था, उसका नाम था बलाम। उस राजा के सामने परमेश्वर के लोग बढ़ रहे थे। उसे डर आया कि इन्होंने 2 राजों को हराया है, मेरे राज्य को भी ना जीत ले। उस नबी को उसने कहा कि तुम एक काम कर, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, धन दूंगा, दौलत दूंगा, सोना दूंगा, चांदी दूंगा, सब चीजें दूंगा, बड़ा पद दूंगा। इस लोगों को, परमेश्वर के लोगों को तू अपने मुंह से क्या दे? शराब दे, शराब। सोचो, और जैसे उसने लालच करके परमेश्वर के लोगों को शराब देना शुरू किया, जैसे उसने मुंह खोला शराब देने के लिए, परमेश्वर ने उसके शब्दों को बदलकर आशीष में बदल दिया। आशीष में, क्योंकि वो खुदा के लोग थे, वो परमेश्वर के लोग थे। परमेश्वर तुम्हारी ओर बढ़ने वाली हर उस विरोधी की चाल को, उस शैतान के अटैक को, जलते हुए तीरों को, वो शराब को तुम्हारे लिए तोड़कर उसको आशीष में बदल देगा। क्या तुम आशीष के वारिस जब ठहराए गए हो? बाइबल ये कहती है तुम आशीष के वारिस हो, आशीष के वारिस हो। मैंने तुम्हें पहले से बता दिया, अगर हमारे लिए जो कुछ खुदाबंद ने रखा है वो हमें इसलिए नहीं मिल रहा, उसका एक बड़ा कारण है। उसका एक बड़ा कारण है कि हम खुद अपनी आशीष को रोक लें। आप जानते हो, यहां पर जब गवाहियां चल रही थी तो जो बच्चे हैं ये अभी और सीखेंगे, इनको और समझना पड़ेगा। आप जानते ना, कई लोगों ने सीखा अपने मुंह से कैसे परमेश्वर के वचन को बोलना है। इस मिनिस्ट्री से, अब खुदा के दास से परमेश्वर के वचन को कैसे मुंह से बोलना, जिसको बोल रहे हैं पॉजिटिव अंगीकार। ये बच्चे हैं, ये ऐसे कहते रहेंगे ना पॉजिटिव अंगीकार, तो लोगों को सीखने में मिलेगा नहीं, सिंपल हो जाएगा। ये संसार में भी दुनिया कहती पॉजिटिव अंगीकार, वचन को अंगीकार, परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोलना। वो है, वो मेरे साथ है, उसने कहा डरो मत, मैं तेरे साथ। ये परमेश्वर के दास से उन्होंने सीखा कि कैसे अपने मुंह से परमेश्वर के वचन को बोलना है, सीखा। वो है, जब तुम्हें इन वचनों को और ज्यादा अपने मुंह से बोलना आ जाएगा, तुम ऊपर जाओगे। तुम बड़े से बड़े हालातों को क्या करोगे? खत्म करोगे। कितनों को बात समझ आ रही? हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर, एक एक वचन जो मैंने आज सुना है, एक एक बात जो मैंने सुनी है, खुदाबंद निश्चय आप मेरे मन को बदल रही हो। निश्चय आप मुझे छू चुके आत्मा की तरह। मैं इसी तरह खड़ा रहना चाहता हूं, इसी तरह मैं वफादार रहना चाहता हूं। परमेश्वर, मैं याकूब की तरह जिसने अपने आप को सुधारा और हर उस तेरी बात को, वचन को पूरा करने में ध्यान दिया। परमेश्वर, मूसा का इतना नम्र मन, इतना अच्छा मन कि वो मुंह से बोलने में चाहे थथला था,
हकला था, बद्दा था, लेकिन हारून एक्सपर्ट होकर भी उतना अशिष्ट नहीं बना जितना मूसा बना। उसका कारण था उसका राइट मन, उसका कारण था उसका अच्छा गुड हार्ट जो तेरे साथ था परमेश्वर। आज खुदाबंद वही हार्ट मेरे अंदर आ चुका है, वही मेरे अंदर आ चुका है, क्योंकि गुड हार्ट इस दुनिया में तेरी बरकत को प्रकट करता है, आशीषों को प्रकट करता है। खुदाबंद मैं तेरे साथ वफादार बन चुका हूं, मैं खरा बन चुका हूं। आज मैंने कई बातें सुनी परमेश्वर, उन सब बातों में मैं खरा बन चुका हूं, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन।